viewers, so welcome back to Mathematics by Rumina, and this is the part 4 for your integrals chapter. And you will not believe that I'm getting a very good response of your people, that yes, you people are practicing from the video that I'm uploading, and even you are finding it very resourceful. It's I know I'm bringing less questions beta, but believe me, ये सारे previous year questions है जो multiple times repeat हो चुके हैं. इसलिए ही मैं हर बार सिर्फ वही क्वेश्चन ला रही हूँ जो रिपीट हो रहा है. बिकॉज वेन द क्वेश्चन इज रिपीटिंग और द पैटर्न इज रिपीटिंग, सो आप लोग कहीं ना कहीं से इस वीडियो के थ्रू कह सकते कि हाँ, इस सेट ऑफ वीडियो से हमारे जो इंटीग्रल्स है वो प्रॉपरली क्लियर हुआ एंड यू आर गोइंग टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड्स एग्जाम. सो जस्ट बी रेडी एंड बिलीव मी बेटा, जिस लेवल के क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, यू विल नॉट बिलीव, जेई मेंस की कंटेंट भी इतना अच्छा और इतना रिसोर्सफुल नहीं होता है इन मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एंड वीडियोस. ये रिसोर्स, ये कंटेंट बहुत ढूंढ ढांड के लाया जा रहा है. ऑन एवरी क्वेश्चन आई एम वर्किंग इंडिविजुअली. हर क्वेश्चन को मैं बहुत टाइम दे दे के उस पर काम कर रही हूँ ताकि आपके पास एकदम अच्छा रिसोर्स पहुँच सके. सो प्लीज़ वैल्यू द कंटेंट विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ. एंड व्हेन मोर वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि बेटा क्वेश्चंस मैं आई नो आई एम पिकिंग फ्रॉम सम एनसीईआरटी, सम वर्कबुक्स, सम ऑफ द कंटेंट दैट इज देयर, RS अग्रवाल, RD शर्मा एंड ऑल. बट हाँ, क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में सारे आ चुके हैं, क्योंकि मैं पहले प्रीवियस ईयर देखा है, फिर मैंने आपकी बुक्स देखी है, फिर मैंने आपके हॉट्स के क्वेश्चंस देखे हैं, और तब जाके मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाई हूँ. सो प्लीज़, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, डू सपोर्ट माई चैनल, बिकॉज येस, इन द एंड I need your support, otherwise I will not be able to publish or I will be able to spend so much time in making the videos, since I am a full-time working employee. So I need your more and more support so that I can just work on it and I can just spend some more hours on YouTube as well. So let's not waste your time. After, if you want to just switch on the question number 1, you can just start your time duration from 2:17. Okay. So now, right now, beta, what I'm going to explain you that which type of integrals are we going to take today. So we have some special types of integral. In this, मैं आपको 4 types of integral discuss करने वाली हूँ. You must have seen the integrals of this form. 2x upon root of x square और +2, है ना, कुछ ऐसे सब आपने देखा होगा. तो किस टाइप का इंटीग्रल है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 4 टाइप्स. मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ. सो पहले वी हैव L अपॉन क्यू, दैट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. जो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लिखे होते हैं ऐसे, उसका हमें इंटीग्रेट करना होता है. सेकेंड इज देन यू हैव 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ऑल्सो. देन यू ऑल्सो हैव 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक ऑल्सो. एंड देन यू ऑल्सो हैव लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक ऑल्सो. ठीक है ना. मेरे पास बेसिकली 4 टाइप्स के इंटीग्रल बहुत ज़्यादा पेपर में देखने को मिलते हैं. एंड बिलीव मी, इसको हम लोग बहुत सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं. इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको सॉल्व कर पाना. तो अगर मैं देखती हूँ कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो वी हैव 6 फॉर्मूलाज फॉर दैट एंड वी से इट एज 6 स्पेशल फॉर्मूलाज. सो लेट्स चेक इट आउट. सो 6 formulas and they are, let's start with the first formula that we have, that is your integral of 1 over a square minus x square dx. क्या बनेगा इसका? 1 over 2a log, देखो a माइनस एक्स है बेसिकली. तो बेटा देखो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा यहाँ पे प्लस a प्लस x प्लस a, नीचे आएगा x माइनस a प्लस c. ओके. सेकेंड इंटीग्रल, व्हेन आई हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx. तब क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 2a लॉग, तो एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर वाले का ही. अब देखो यहाँ पे भी x माइनस ए, x प्लस ए बचेगा. यहाँ x प्लस ए था बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस ए. बेसिकली इसका उल्टा आता है और कुछ भी बात नहीं है यहाँ पर. कैसे याद रखें? यहाँ पे पहले x था, यहाँ पहले a था. सो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर पहले आया तो ये क्या प्लस है. बेसिकली जब भी a प्लस होगा तो ऊपर प्लस आ गया, नीचे माइनस. यहाँ पे a माइनस था इसलिए यहाँ पे पहले माइनस आया फिर प्लस आया. थर्ड क्या है? थर्ड बहुत सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, एंड दैट वुड बी सिंपल योर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, दैट्स इट, प्लस सी. फोर्थ फॉर्मूला क्या बनेगा? इट वुड बी 1 अपॉन रूट ऑफ, एंड दैट वुड, सॉरी बेटा सॉरी, एंड दैट वुड बी सिंपली योर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस कुछ नहीं किया मैंने, इसको ही रूट में रख दिया डी एक्स। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। यू कैन जस्ट लिंक दिस क्वेश्चन दिस फॉर्मूला विद 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स होता था वो मेरे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, दैट्स इट। या लवली फॉर्मूला, आई होप सो। सो इंटीग्रल 1/रूट एंड यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। सो दैट वुड बी, अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी मेरे पास, एंड यहाँ पे मेरे पास आएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, एंड देर इज वन मोर सिक्स्थ फॉर्मूला वी हैव, एंड दैट इज योर इंटीग्रल 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू log of mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर हुआ इतना कंटेंट? ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है चीज़ें, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, एंड आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। ये फॉर्मूला थोड़ा क्लियरली नहीं लिखा था, तो मैं इसको दोबारा लिख के आपको शो कर देती हूँ, सो दैट देर इज़ नो प्रॉब्लम इन ओवर हेयर। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है फॉर द +1। So now I got till here. Let's work on the furthermore questions now, that how we are going to apply this. This is one of the most simplest question. ये basically 1 मार्क का आता है या 2 मार्क्स का आता है हार्डली. This is not for 4 or 5 मार्क्स. ये मैंने सिर्फ आपका एक बूस्टिंग क्वेश्चन रखा है ताकि आप लोग थोड़ा बूस्ट हो जाओ कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व. इंटीग्रेट सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx. बेसिकली देखो यहाँ पे tan है, यहाँ सीकेंड स्क्वायर है, सो आई ऑलवेज नो कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है. सो tan x इज इक्वल्स टू t. सो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू योर dt. सो दैट मीन्स अगर मैं देखूँ इतना जो पार्ट है बच्चा, ये मेरा क्या है, ये मेरा dt के इक्वल है. सो बेसिकली dt ओवर रूट tan स्क्वायर एक्स. tan क्या है बेटा, t है, सो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज सॉरी टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ये मेरे पास बेसिकली. सो व्हाट द फॉर्मूला वुड बी इन द रूट बेसिकली. सो लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, बस टी की वैल्यू पुट कर दो और क्या आंसर आ गया. सो लॉग tan एक्स प्लस रूट ऑफ tan square x plus 4 plus c, and yes that was your complete answer for this question. ये बेटा हार्डली 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स का ही आता है, बिकॉज ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो विद इन सम सेकेंड्स आप लोग इजीली कर सकते हैं. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन. ओके, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन में से है. नाउ द नेक्स्ट अप्रोच दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज योर इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, एंड बिलीव मी ये क्वेश्चन आपका आता है 5 मार्कर्स का. अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैव ऑफ सी. व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट बेटा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लेना आपको लगभग 3 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. दैट मीन्स एक तीर से 3 निशाने, 3 क्वेश्चन, मतलब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट, 3 इंडिविजुअल क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर क्लियर करने वाली हूँ. दैट्स सो नाइस ना. अब देखो ये किस फॉर्म में है, ये बेसिकली मेरा इस फॉर्म में है वेयर माई इंटीग्रल एल अपॉन क्यू डी एक्स इस फॉर्म में है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ना. अब देखो जब भी इस फॉर्म में आएगा, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई वन ऑफ द फॉर्मूलाज. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दैट फॉर्मूला ओवर हेयर, एंड दैट फॉर्मूला इज लीनियर इज इक्वल्स टू ए इंटू derivative of quadratic plus b. Just take the help of this and try to simplify it. मैं थोड़ा रब कर देता कि थोड़ा नीट दिखे बोर्ड बेसिकली. सो नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट, जस्ट सी वन थिंग वेरी केयरफुली बेटा. एज यू नो मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा, जस्ट सी. ओके, सो लीनियर है 3x प्लस 5 ए एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हर स्टेप नहीं लिखूंगी, आई एम गोइंग टू लीव अ लिटिल मोर स्टेप्स. सो दैट वुड बी 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ए, डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 2x प्लस 3 प्लस बी. नाउ जस्ट कंपेयर योर x एंड कंपेयर द कॉन्स्टेंट पार्ट, or sorry, compare the coefficients of x and compare the constant part. So when I just compare the x, it's going to be 3 is equals to 2a
and 5 is equals to 3a plus b. देखो बेटा, what I am going to get for a, that is 3 upon 2 is equals to a, and 5 is equals to 9 upon 2 plus b. So from here we can get our b as, take the LCM, so 10 minus 9 upon 2, मैं 9 upon 2 को उधर लेके चली गई थी, so it is going to give me 1 over 2. So that means I can simply write my integral as, इसका यूज़ करो बेटा एक बार, इट वुड बी 3x प्लस 5, और यहाँ पे क्या आएगा, a आया मेरे पास 3 अपॉन 2, और उसके बाद मेरे पास क्या आ गया बच्चा 2x प्लस 3, सो 2x प्लस 3 एज इट इज एंड प्लस b, दैट वाज 1 over 2. बेटा मुझे इंटीग्रल किसका ऑब्टेन करना है, मुझे इंटीग्रल इस पूरे का ऑब्टेन करना है. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस फुल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18. सो यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, और यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, उठा के डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18. एंड सिंस इंटीग्रल लगाना, तो इंटीग्रल dx इंटीग्रल dx इंटीग्रल dx, यस. तो दैट मीन्स मुझे ये पूरा पार्ट निकालना है. अब यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो. इफ़ आई वॉन्ट, कैन आई जस्ट लेट दिस ब्लू पार्ट एज माई I1 एंड दिस अदर ब्लू पार्ट एज माई I2. सो आई एम जस्ट, दैट मीन्स मुझे बेसिकली क्या निकालना होगा, इफ़ आई जस्ट लेट दिस एज फुल I, सो I would be equals to 3 by 2 I1 minus, no it was plus 1 by 2 I2. इसको 1 मार्क कर लो, पहले I1 ऑब्टेन करते हैं फिर I2 ऑब्टेन करेंगे, ठीक है. आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक. I1 ऑब्टेन करना काफ़ी सिंपल है इस स्टेप के अंदर. वाई, लेट्स चेक इट आउट. सो फॉर I1 इफ यू जस्ट सी, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इट इज़ योर 2x प्लस 3 अपॉन में क्या है बच्चा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx. एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व करनी है, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि अगर आप देखते हैं यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 है, अगर मैं इसको टी लेट कर देती हूँ, सो बच्चा इसका जो डेरिवेटिव है वही तो दिया हुआ है ऊपर. यस यस, कम ऑन, क्लिक हुआ कि हाँ कैसे हमने इसको ब्रेक आउट किया. यही तो जोश है जो मैथ्स देता है आपको. मचा दिया ना क्लास में एकदम जोश. सो 2x प्लस 3 dx इज इक्वल्स टू dt, एंड दैट वुड बी इंटीग्रल, ये पूरा क्या बन गया बेटा, dt बन गया बेसिकली. सो दैट वुड बी बेसिकली योर इंटीग्रल ऑफ dt ओवर t. सो dt ओवर t क्या होता है, दैट इज log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, दैट इज लॉग ऑफ टी, और मैंने टी की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी प्लस C1. क्लियर हुआ, मच गया जादू. सिमिलरली I2 ऑब्टेन करते हैं, वो भी काफ़ी सिंपल है बेटा ऑब्टेन करना, डिफिकल्ट नहीं है. बस हाँ ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी कर पाओगे इतनी सब चीज़ें. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18. अब देख बच्चा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकती, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द अप्रोच फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. नाउ सिंस आई एम गोइंग टू अप्लाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, हाउ वुड आई प्रोसीड फर्दर ऑन. सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमें. फर्स्ट स्टेप वुड बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 ओनली. सेकेंड स्टेप है कि जब आपको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए कुछ कंप्लीट करना है स्क्वायर को, सो जस्ट टेक वन थिंग, टेक मिडल नंबर. लेट्स टेक, अगर मेरे पास ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है, सो टेक द मिडल नंबर दैट इज b को डिवाइड किया 2 से, स्क्वायर किया और प्लस माइनस कर देना इस इक्वेशन के अंदर. यहाँ पे क्या 3 था, सो 3/2 और उसका स्क्वायर कर देते हैं. सो क्या मिल जाएगा बच्चा, फ्रॉम हेयर आई वुड गेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, और यहाँ पे क्या आएगा 3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज बेसिकली योर प्लस 9/4 माइनस 9/4, एंड दैट वुड बी योर dx. यहाँ क्या बना, यहाँ बन गया 1 अपॉन, एंड दैट दिस वुड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, दैट इज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लेना, एंड सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा मेरे पास 9/2 का भी होल स्क्वायर. सो ये क्या बन गया 1 अपॉन, टेक दिस फुल एज वन एक्सप्रेशन dx. ओके, सो बेटा अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर सकती हूँ, सो यहाँ से मेरे पास बहुत सिंपली मेरा क्या बनेगा, दैट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, लेट्स चेक इट आउट. सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए. So it would be simply 1 upon 2a, that is 9/2 log, क्या था देखो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना बेटा बेसिकली, सो इट वुड बी एक्स माइनस ए ओनली इन द टर्म. So x plus 3 by 2 minus 9 by 2 upon x plus 3 by 2 plus 9 by 2 plus c2. ये और ये कैंसिल हुआ. I don't have the sheet left after this. I just have to attach one sheet. Just give me a minute beta. Sorry for keeping you waiting. Yeah. So मेरे पास ये आ गया था. So I am just left with, सॉरी, आप भी कहोगे दीदी आज लगता है कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लेकर आई है, आज तो बहुत लंबी वीडियो ही बन जाएगी. आई नो, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे लेवल का है और ये खुद में ही काफ़ी लेंथी जाता है. यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे सो क्या आ जाएगा, 2 का एलसीएम, तो 3 माइनस 9 वुड बी माइनस 6/2, दैट इज 3, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 12, सो 12/2 इज 6, और यहाँ से 3 आ जाएगा. ठीक है ना, प्लस c2. तो यहाँ से बेटा बेसिकली मेरे पास क्या बच गया, आई एम जस्ट लेफ्ट विद 1/9 log, एंड फ्रॉम हेयर आई एम जस्ट गोइंग टू गेट x माइनस 3/x प्लस 6 प्लस c2. सो बस मेरा जो टोटल i था वो किसके इक्वल था, i वॉज इक्वल टू 3/2. i1 क्या था बच्चा, i1 वॉज दिस, दैट इज योर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस यहाँ पे था 1/2 और यहाँ पे 1/9, सो 1/18 log ऑफ x माइनस 3/x प्लस 6 प्लस c1 c2 को ऐड करके मैंने c लिख दिया, where I can just write c is equal to c1 plus c2, where c, c1 and c2 are your arbitrary constant. and ये था आपका मज़ेदार धांसूदार क्वेश्चन जिसको मैंने आई नो बहुत टाइम लगा सॉल्व करने में, बट इससे बेटा अभी 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. i2 कैसे निकलता है, i1 कैसे निकलता है, और बेसिकली मेरा i कैसे निकला. काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से एक है, बिलीव मी. ओके, लेट्स कम एट दिस क्वेश्चन नाउ. सो इंटीग्रल 1/√5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर dx. सबसे पहले बताया था क्या करना है, कंप्लीटनेस. देखो 1 आ गया ना, मतलब कंप्लीटनेस स्क्वायर्स निकालना है, और अगर यहाँ पे लीनियर आता तो ये वाली अप्रोच लगाते. सिंपल कॉन्सेप्ट है, लीनियर आएगा तो ये वाली अप्रोच, और अगर 1 आएगा तो डायरेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आई कैन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए था, प्लस माइनस 1. सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भैया यहीं पर इसको. सो दैट वुड बी इंटीग्रल 1/, जस्ट टेक योर √2 कॉमन. √2 कॉमन ले क्या बचेगा, 5/2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. बिल्कुल 1/√2 को आउटसाइड द इंटीग्रल. सो क्या बचा बेटा, 1/√ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5/2. क्या समझा था सेकेंड पॉइंट में, बीच का नंबर उठाना, अपॉन 2 करना, बीच का नंबर उठाया अपॉन 2 किया, स्क्वायर किया, 1 आ गया. 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस माइनस करना. बिल्कुल. सो 1/√2 इंटीग्रल करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा 1/, माइनस को अलग फेंक दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को लेते हैं प्लस 1 प्लस 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2. तो बेटा देखो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट बच जाएगा. 1/√2 तो मेरा बाहर निकल के आ गया है, एंड सॉरी बेटा प्लीज़ dx लगा लेना, मैं शायद dx लगाना यहाँ भूल गई हर क्वेश्चन में. 1/, एंड दिस वुड बी योर इंटीग्रल माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √7/√2 का होल स्क्वायर. बेटा यहाँ पे माइनस है ना, थोड़ा चेंज करेंगे इसको. 1/√2 इंटीग्रल 1/√7/√2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये कौन सी फॉर्म है, 1/√a² माइनस x स्क्वायर. ये मेरे पास वो वाली फॉर्म आ गई है. सो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला. ये 1/√a² minus x square which is equals to sine inverse of x by a plus c. and yes don't forget to mention the formulas in your paper. JEE मेंस में रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं या फिर न्यूमेरिकल टाइप में आपको सिर्फ आंसर लिखना है, बट इन योर बोर्ड्स एग्जाम यू हैव टू मेंशन द फॉर्मूला, इट कैरीज योर हाफ मार्क्स, रिमेंबर इट. सो 1/√2 एंड दैट वुड बी साइन इनवर्स. अब x क्या है बेटा, x प्लस 1 है, सो x प्लस 1 अपॉन एंड दैट वुड बी √7/√2 प्लस c. ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास.
and just simplify it. So it would be 1 upon root 2 sine inverse root 2x plus 1 अपॉन रूट 7 प्लस सी एंड यस, ये आपके पास आपका आंसर आ गया. सिंपल था, आई नो, ये ज़्यादा लेंथी नहीं था, ये 3 मार्कर्स में आता है. नाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. लीनियर है एंड क्वाड्रेटिक है, ए डेरिवेटिव प्लस बी लगाना और सेम I1 I2 बनाना, आंसर आ जाएगा. ये भी होमवर्क रहेगा. सिंस लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, रूट में है, सो वही करोगे, कुछ नहीं करना है बेटा. x प्लस 2 a डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक वन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस सी. I1 और I2 बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है. 2x माइनस 4 प्लस सी कंपेयर करना, आंसर आ जाएगा. काफ़ी सिंपल है करना, और डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना. आई विल जस्ट सेंड यू द आंसर. And that's all for today. Thank you so much for viewing my video. You can just like and subscribe my channel if you like the content which I'm displaying on a daily basis. Since I'm just bringing all the days classes, there is no off. On Saturday and Sunday, I'm uploading the shorts, and on the Monday to Friday, I'm bringing daily classes. So thank you so much, kids. Bye-bye you all. And please like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye-bye.